नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर, मझौली और दिल्ली की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां ऑक्सीजोन को निगम की लापरवाही के चलते डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त बिलासपुर से जवाब मांगा है और फोटोग्राफ के साथ शपथ पत्र देने के आदेश जारी कर दिए। अगली सुनवाई अब 13 नवंबर 2024 को रखी गई है। दरअसल जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बिबू दत्त गुरु की युगल पीठ ने ऑक्सीजोन को डंपिंग यार्ड बनाने के मामले में सोमवार को सुनवाई की। बता दें कि ठेका कंपनी ने ऑक्सीजोन को डंपिंग यार्ड बना दिया। व्यापार विहार के 10 एकड़ में कचरे का पहाड़ बना हुआ है। तेज दुर्गंध से यहाँ के लोग परेशान हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ऑक्सीजोन रखरखाव के अभाव में खत्म हो रहा है। यहां लगाए गए 600 पौधों में से ज्यादातर सूख चुके हैं। इसके अलावा नगर निगम का सफाई अमला भी शहर से इकट्ठा कर कूड़ा ऑक्सीजोन के चारों तरफ डाल रहा है। क्षेत्र में बदबू से लोग परेशान हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर से जवाब मांगा है। तो ये हालात बने हुए हैं ऑक्सीजोन में। भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। जानेंगे कि वहां पर ऐसी स्थिति क्यों है। उपेंद्र, जहां पर एक तरफ बात होती है ऑक्सीजोन की, पेड़ों को लगाया गया ताकि क्षेत्र की आबो हवा अच्छी रहे, तो वो तो हो नहीं पा रहा। उल्टा वहां पे जो पौधे रखे हैं उनके ऊपर कचरा डंप किया जा रहा है। ऐसे हालात वहां पे क्यों बन रहे हैं? जी हाँ, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जानकारी है। व्यापार विहार जो क्षेत्र है वहाँ पे ये चीजें लगातार सुनाई आ रही थी। इससे पहले भी करीब 2 साल पहले सभापति शेख नजीरुद्दीन ने शिकायत की थी और इसमें 10 लाख रुपए की जो है एक पेनल्टी लगाई गई थी जो ठेका कंपनी थी, राम की कंपनी करके। और इसके बाद भी वो सुधार नहीं आया और लगातार जो है ना चीजें ऐसी बनती आई कि क्षेत्र में लगातार जो है वो डंपिंग यार्ड बनाने के रूप में क्या किया गया करोड़ों रुपए की लागत से, जबकि ऑक्सीजोन बना था और वहां पे पौधे रोपण किया गया था। लोगों के आने जाने की और आबो हवा शुद्ध मिल सके इसको लेकर के तैयारियां की गई थी, लेकिन ये चीजें नजर नहीं आई और ठेका कंपनी की लापरवाही जो इस तरह से बढ़ गई कि अब जो है संज्ञान लेना पड़ा। हालांकि हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई, जो अपर आयुक्त हैं खजांची कुमार, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी जो है वर्तमान में साफ सफाई की गई है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जो दावा है उन्होंने किया था। पर उपेंद्र, जमीन पर क्या देखा आपने? वहां पर क्या हालात हैं? तो ये तस्वीरें तो हम आम जनता को दिखा ही रहे हैं। आपने वहां पर जाकर क्या देखा? किस स्तर पर लापरवाही हो रही है वहां पे लगाए गए पेड़ों के साथ भी, और जो कचरा है जो उसे जिस तरह से वहां पे डिस्पोज किया जा रहा है उसको लेकर भी? जी हाँ, बात तो सही है। व्यापार विहार जो क्षेत्र है, जो 3 से 4 एकड़ की जगह थी, उसमें जो है कचरा डंप किया जा रहा था और गंदगी जो है ये लगातार प्रक्रिया जो है वो करने की जो नगर निगम की जिम्मेदारी थी उसका भी फुलफिल पालन नहीं किया गया था। उपेंद्र, आपको बीच में रोक रहा हूं, 1 मिनट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपर आयुक्त नगर निगम के खजांची कुमार। खजांची जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। खजांची जी, एक बड़ा मसला निकलकर सामने आया है और ये अपने आप में सवाल है कि जहां पर पहले तो बड़े ही जोर शोर से जो है घोषणा करके 600 पौधे लगाए गए और जिसे ऑक्सीजोन कहा जाता है बिलासपुर का, वही ऑक्सीजोन अब एक कचरा डंप एरिया बन के रह गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यही तरीका है नगर निगम का कचरा डिस्पोज करने का? नहीं, एक बार सुनेंगे। जैसे जो हमारा ऑक्सीजन है वो पूरी तरह बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है और बाउंड्री वाल के अंदर ऑक्सीजन में कहीं भी कचरा डंप नहीं किया गया है। दूसरा ये था कि जो हम जिस ठेका कंपनी राम की है उसको हमने दिया हुआ था, वो वहाँ पे अपना ट्रांसफर स्टेशन बनाई हुई थी। तो क्या है, बरसात में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ सीएनडी वेस्ट डाला गया था, जिसका डिस्पोजल हमने कर दिया है। अभी वहाँ किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं है। हाँ, कुछ मात्रा में हिप जमे थे जिसको हमने अभी वहाँ से हटा दिया है। नहीं, पर कुमार साहब, आरोप तो ये भी लग रहा है कि वहां पर जो पौधे लगाए थे उनका भी रखरखाव हो नहीं रहा।
आधे से ज्यादा पौधे नहीं, सूख अभी चुके आप हैं। देखेंगे, सुनिए, आप अभी देखेंगे तो वहाँ पौधे जीवित हैं, पूरे पौधे जीवित हैं। और जो कचरा डंप हुआ था वो प्राइवेट प्लाट थे जिनके, उनमें कचरा डंप हुआ था सीएनडी वेस्ट का। ऑक्सीजोन पूरी तरह बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, वहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई कचरा डंप नहीं हुआ है। तो फिर आपसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट क्यों जवाब मांग रहा है? वो पेपर में एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में पीआईएल सो मोटो हाई कोर्ट ने लिया था। तो हाई कोर्ट को अभी हमने बताया है कि जो हमारा ऑक्सीजोन है उसमें किसी प्रकार का कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं बना है। जो प्राइवेट प्लाट थे, जो नगर निगम ने प्राइवेट प्लाट को बेचा था जिन भूखंडों को, उस भूखंड में सीएनडी वेस्ट का वहां जमा हो गया था, उस पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। नहीं, पर अगर वहाँ पे किसी भी तरह का अगर वेस्टेज है या गार्बेज इकट्ठा हो रहा है तो वो भी तो नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। भले ही ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। थी। हमने ट्रांसफर स्टेशन के लिए वो जमीन दिया हुआ था कंपनी को हमने नुस्खोकास नोटिस जारी किया हुआ था और कंपनी को हमने पेनाल्टी भी लगाया है। और जितने भी सीएनडी वेस्ट था वहां था, उसका हमने डिस्पोजल भी कर दिया है। अभी वो जगह एकदम क्लीन है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप ही के जो सफाई जो कचरा इकट्ठा करने वाले हैं वही वहाँ पे कचरा डंप कर रहे हैं। हमारे पास तो तस्वीरें आई हैं निकल के सामने। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो प्राइवेट लोग हैं वो सीएनडी वेस्ट डाल दिए थे और जो रामकी कंपनी का था वहाँ ट्रांसफर स्टेशन का था, कुछ दिनों का कचरा उठ नहीं पाया था, इसलिए वही बन गया था और उसके कारण वो पेपर में आया और पेपर में आने के तुरंत बाद ही हम उसको संज्ञान में आने के बाद ही तुरंत उसको हटा दिया। कुमार जी, यही तो सवाल है कि जब हाई कोर्ट निर्देश देती है या फिर पेपर में छपता है तब आप सफाई करते हैं, यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है? ये तो रेगुलर होते रहना चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड रेगुलर होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। क्योंकि सीएनडी वेस्ट का डिस्पोजल जो बरसात में क्या है, सीएनडी वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है वो लो लाइन एरिया में बांटने के लिए होता है और सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल सही समय वहाँ की आम जनता ये आरोप लगा रही है कि आप एक तो वहाँ राशि उनसे वसूलते हैं कचरा सफाई के नाम पर, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी वहाँ पे सफाई कर्मचारी ठीक से साफ करते नहीं हैं, उल्टा एरिया को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। सर, जनता से किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? डंपिंग यार्ड, देखिए डंपिंग यार्ड जो होता है, जो लेगेसी वेस्ट जहाँ जमा होता है, लेगेसी वेस्ट और डंपिंग यार्ड, लेगेसी वेस्ट वहाँ जमा नहीं हुआ था, सीएनडी वेस्ट था। आपको बताना चाहूंगा, सीएनडी वेस्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट को वहां डाला गया था। क्योंकि बरसात का समय था, लो लाइन एरिया में उसको पाटना रहता है, तो बरसात के समय में कुछ लोगों को द्वारा वहां सीएनडी वेस्ट जमाव किया गया था। और जो सॉलिड वेस्ट है उसको उठाव प्रतिदिन होता है, वो ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से प्रतिदिन उसको उठाते हैं जो रामकी कंपनी है। नहीं, इसी सर आप दावे तो कर रहे हैं सफाई के, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि सफाई के मामले में बिलासपुर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किस रैंक पर आता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। खैर, उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में 28 रैंक है बिलासपुर का जी ऑल ओवर इंडिया में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो दावे आपने किया वो ज़मीन पर भी नजर आए। तो ऑक्सीजोन को लेकर भी सवाल उठे हैं और जिस तरह से जो कचरा है उसका निस्तारण हो रहा है उसको लेकर हाईकोर्ट ने अब जवाब तलब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट ग्राउंड पे जाके वहाँ से निकाली थी। हालांकि अब ये मामला हाईकोर्ट में पहुँच चुका है और अब अगली सुनवाई जो है 13 नवंबर को होगी। तो कुमार साहब ने जो दावे किए हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे कोर्ट में। चलिए बात करेंगे मझौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां अस्पताल की लापरवाही से एक नवजात की मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से एक नवजात की मौत हो गई। प्रसूता के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद निजी वाहन से ही प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने समय रहते डिलीवरी नहीं कराई, जिससे नवजात की मौत हो गई। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर ने डिलीवरी के पहले की स्थिति के बारे में जानकारी ही नहीं दी। बाद में पूछे जाने पर डॉक्टर सतीश पटेल ने अभद्रता की और परिवार वालों को अस्पताल से बाहर करने की धमकी तक दे डाली। वहीं मृत नवजात को थैले में देकर बाहर रखवा दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, पहले वो देखते हैं।
आने के बाद ये हुआ कि यहाँ के स्टाफ ने मतलब 1-1.5 घंटे टाइम लगा दिया, यहाँ पर लापरवाही कर दी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोल रहे थे कि हाँ इनको रेफ़र करना है, लेकिन यहीं तो बच्ची हो गई। उसके कारण इनकी लापरवाही के कारण 1-2 घंटे हो गए तो मेरी बच्ची ख़त्म हो गई सर। यहाँ आने के बाद ये हुआ कि यहाँ तो सीएससी में इस तरह के हालात है। आम जनता के लिए एम्बुलेंस की सेवा तो है, लेकिन वो व्यवस्था ज़मीन पर नज़र नहीं आती। पहले एम्बुलेंस देरी से एम्बुलेंस पहुंचा ही नहीं, उसके बाद जब घर वाले खुद अस्पताल लेके प्रसूता को पहुंचे तो वहां पर उन्हें सही समय पे इलाज नहीं मिला, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। और हालात तो ये हैं कि उसके बावजूद भी रवैया डॉक्टर का नहीं बदला। और विस्तार से समझेंगे, राजकुमार सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सीएचसी की ये तस्वीर वाकई में शर्मनाक है कि पहले तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लेकिन नाम के लिए एम्बुलेंस पहुंची नहीं। उसके बाद जब लोग खुद अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है। एक बच्चा खो दिया एक परिवार ने। मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में आए दिन इस प्रकार के मामले आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक नवजात की डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत हो गई है, जिसमें डॉक्टर सतीश पटेल द्वारा और स्टाफ द्वारा अवैधता पूर्वक परिजनों से बातचीत की गई और उनको उस भी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई। और मझौली में इमरजेंसी 108 की सुविधाएं तो हैं, लेकिन एक नाम मात्र को हैं। यहाँ पर निजी वाहनों से लोग अपने ही खर्चे से वाहन लाते हैं, ले जाते हैं। यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिलाएं दर भटकती हैं और सिहुरा जो कि यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाने को मजबूर हो जाती हैं। इस संबंध में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक ऑफिसर से बात की गई तो बीएमओ ने बताया कि सभी स्टाफ और एएनएम और सतीश पटेल को जो डॉक्टर्स हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। अब ये देखना यह होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद क्या इसमें सुधार होगा या फिर इसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। राजकुमार, सवाल ये भी है कि जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि एक तो एम्बुलेंस पहुंची नहीं और फिर जब अस्पताल पहुंचे सीएचसी में भी देर से इलाज मिला। क्या कारण है इस देरी के पीछे? क्या स्टाफ की कमी है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है? क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है इस घटना में? मैं आपको बता दूं सर कि रात के वक्त स्टाफ मौजूद रहता नहीं है। अधिकांशतः डॉक्टर सो जाते हैं या फिर अपने घर चले जाते हैं। दिन में भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो निजी क्लिनिक चलाते हैं और रात के वक्त वो मौजूद नहीं रहते, जबकि स्टाफ की कमी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन जो स्टाफ है वो भी काम नहीं करना चाहते या फिर रात के वक्त सो जाते हैं। और रही बात एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस में रात के वक्त एक एम्बुलेंस उसमें है, उसमें कारण ये है कि 1000 रुपये लगते हैं एम्बुलेंस जो एसी वाली एम्बुलेंस है, और दूसरी एम्बुलेंस में कहीं ना कहीं उसमें लाइट की खराबी है या कुछ ना कुछ दूसरे कारण भी हो जाते हैं, जिसके कारण एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती और एम्बुलेंस के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अगर राजकुमार, अगर डॉक्टर ही सो रहे हैं तो अब एम्बुलेंस लेके भी हम क्या ही करेंगे? सवाल ये भी है कि डॉक्टर क्या स्टैंड बाय पे रात में रहते नहीं? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि एक डॉक्टर हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है, क्योंकि ये अस्पताल है, कोई दुकान तो है नहीं जो आप रात को बंद करके चले जाओ। जी, हमेशा यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो रात के वक्त मौजूद नहीं रहते। अधिकांशतः एक ही डॉक्टर रहता है जो मरीजों को तुरंत ही मेडिकल जबलपुर, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, तुरंत रेफर जबलपुर कर जाता है। जब इसी रेफर के चलते रास्ते में कई बार अभी 1 महीने पहले खमरिया की एक महिला जो गर्भवती थी मझौली लाई गई और उसको रात के वक्त ही इन्होंने रेफर कर दिया, जिसमें नवजात की रास्ते में ही मौत हो गई थी। जी शुक्रिया। ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर हमारे सहयोगी राजकुमार ने रिपोर्ट की थी। ये एक गंभीर मामला है कि पहले एम्बुलेंस नहीं आती है और अगर जैसे तैसे परिवार वाले अस्पताल पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर अस्पताल में सो रहे होते हैं और बाकी घर चले जाते हैं। चलिए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां जनता काले पानी से त्रस्त है और साफ पानी मिलने की लगातार गुहार लगा रहे हैं।
दिल्ली में लगातार गंदा पानी आने से जनता त्रस्त हो चुकी है। ताजा मामला दिल्ली के कुंडली विधानसभा में देखने को मिला, जहां बार बार गंदे पानी की शिकायत करने पर भी विधायक ने कोई काम नहीं किया। परेशान होकर क्षेत्र की जनता ने वहां के भाजपा के स्थानीय नेता से शिकायत की। भाजपा नेता जितेंद्र ने कुंडली की जनता को साथ लिया और गंदे पानी की बोतल लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी साफ पानी नहीं मिलता तो क्षेत्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी कुछ जगहों पर पहुंची और पानी की जांच की। इस दौरान पानी काफी ज्यादा गंदा पाया गया। वही अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता को आखिरकार साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई कदम आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद। आम जनता को इस तरह गंदा पानी मिल रहा है और ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे में दिल्ली में रहने वाली इतनी बड़ी आबादी, उन्हें अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो फिर आखिर व्यवस्था लोग क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प है। विनोद रस्तोगी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये इतना काला पानी आ कैसे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर बात करें कौंडली की जनता ने इस बार इस बात की शिकायत की थी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, और वही शिकायत जब दिल्ली जल बोर्ड को की गई तो दिल्ली जल बोर्ड ने थोड़ा सा सर्वे किया था और सर्वे में पाया गया कि सीवर की जो नीचे की अंडर लाइन है वो डैमेज है और पानी की लाइन से कनेक्टेड हो गई, जिस वजह से गंदा पानी आ रहा है। मगर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कंटिन्यू उसी तरह पानी आता रहा और इसीलिए जनता का रोष का सामना करना पड़ा। बात अकेले कौंडली की ही नहीं है, अगर ऐसी बात की जाए तो बहुत से दिल्ली में जगह है जहां पर गंदा पानी देखने को मिलता है, मगर प्रशासन कुंकन की नींद सोता हुआ पाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को भी शिकायतें मिली, वो भी जबकि खुद आम आदमी पार्टी से हैं और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जब जमीनी हकीकत जाननी चाहिए और कई घरों में जाके देखा तो आप तो विजुअल देख रहे होंगे किस तरह से विधायक और अधिकारी को लताड़ती हुई दिख रही हैं, मगर अभी भी कोई जवाब नहीं है। विनोद, वहां पे पानी कहां से सप्लाई होता है, उसकी पूरी व्यवस्था कौन नियंत्रित करता है? ये जो दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई है जी। और इसको दिल्ली सरकार ही देखती है, मगर अगर बात की जाए सीवर लाइन तो सीवर लाइन भी अब दिल्ली जल बोर्ड के ही अधीन आ चुकी है और दोनों की ही बात की जाए तो दोनों को दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है जो जिसे पीने का पानी सप्लाई होता है ये 30 से 35 साल पुरानी है जी। और कई जगह पे डैमेज हो चुकी है और वही हाल सीवर की लाइन का है, तो जिस वजह से पानी मिक्स हो जाता है और कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई निवारण नहीं देखने को मिलता है। विनोद, कितनी बड़ी आबादी डिपेंडेंट है इस पाइपलाइन से जो पानी सप्लाई हो रहा है उसको लेकर, और क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतना गंदा पानी है इससे तो आदमी हाथ भी नहीं धो सकता, पीना तो खैर दूर की बात है, तो क्या इसको लेकर वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? अब कुछ जगह पर तो टैंकर भेजने चालू किए गए थे, मगर टैंकरों में भी शिकायत पाई जा रही है। जिस तरह से जो काला पानी दिखाया गया ये हर विधानसभा का तो नहीं है, मगर 3 से 4 विधानसभा में इस तरह की शिकायतें पाई गई, मगर दूषित पानी लगभग दिल्ली में ज्यादातर सप्लाई है। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए ज्यादा पुराने लुटियन जोन में जो कि आपके जैसे करोलबाग हो गया, चाणक्यपुर होगा, इन क्षेत्रों में भी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई 3 दिन बाधित रही, मगर तो उसके बाद जो पानी आया काफी गंदा आया, जबकि ये BBPIP एरिया है। जी, तो विनोद, ये स्थिति क्या पहली बार ऐसी बनती हुई दिखी है कि अलग अलग समय में इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आते हैं, या सीवेज का पानी जो है पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है? ये काफी समय हो गया, करीब 4 से 5 साल हो गए लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं और दिल्ली जल बोर्ड उस पर काम तो कर रहा है, मगर प्रॉपर वो भी कहता है हमारे पास संसाधन कम है और कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। विनोद, हर बार जब भी आम आदमी पार्टी के को लेकर सवाल उठता है तो वो सीधे ठीक रहा LG पर फोड़ देते हैं या फिर बीजेपी पर। इस मामले में क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है, कहां पर लापरवाही हो रही है? क्या जो सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो है जनता के द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठा रहे? मामला वहीं का वहीं है, आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली सरकार LG पर ठीक रिपोर्ट है, मगर अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन पहले खुद अरविंद केजरीवाल जी थे और आतिशी जी हैं, तो कहीं ना कहीं पाला जो है अगर बॉल की जाए तो बीजेपी के हाथ में है और दोषी पाया जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ही पाई जाएगी, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब बात करें दिल्ली छठ को ही ले लीजिए तो जमुना जी की जो हालत है वो कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है। 2013 में भी केजरीवाल जी ने यही कहा था कि मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा और हर साल का यही हाल होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। तो ये हाल है, बॉल एक दूसरे की तरफ पास कर दिया जाता है, आरोपों का जनता परेशान होती रहती है। इस तरह का गंदा पानी वहां पर आ रहा है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी इस तरह के गंदे पानी के साथ आखिर जिए तो कैसे। तो जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लगातार आपके सामने लाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।